दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती हो, मुख्य सेविका भर्ती हो, जेई भर्ती हो, एएसओ हो, मंडी हो, तुम्हारी आईटी इंस्पेक्टर हो, कोई भी भर्तियां हों, भर्तियां दुनिया भर की हैं जो अटकी पड़ी हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल जनता दरबार लखनऊ में लगा था। आप सब लोगों को मालूम है कि कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता दरबार लगा था और उसमें जेई के अभ्यर्थी गए थे, मुख्य सेविका की बहनें गई थी और लेखपाल के साथी गए थे और भी लोग गए होंगे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन प्रमुख तौर से ये भर्तियां जो अटकी पड़ी हैं उनके लोग गए थे। और कल जब ये जनता दरबार के बाद में जस्ट बाद में जो मीटिंग हुई थी अफसरों के साथ में, मतलब सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं और विभागों के अधिकारी अध्यक्ष हैं, उनके साथ में मीटिंग हुई थी और 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है कि जितने भी भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई हैं सारी पेंडिंग भर्तियों को निस्तारण किया जाए जल्दी से जल्दी, और जितने विभागों में पद खाली हैं उनमें जो अध्याचन है वो जल्दी से जल्दी भेजा जाए। तो इस प्रकार का पूरा कल कार्यक्रम रहा। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या दिमाग में कन्फ्यूज़न ये है कि क्या ये पहली बार मीटिंग हुई है इस प्रकार की? पहले भी तो मीटिंग होती रही है, बिल्कुल होती रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो हमने पहले भी देखा है, कई बार तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने जो अफसर होते हैं उनको तलब किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बार बार रोड मैप हुआ, बार बार रोड बनाया गया, रूपरेखा बनाई गई कि इस प्रकार से हम भर्तियां करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, लेकिन कुछ भी उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन इस बार होगा, इस बार मुझे लग रहा है 100% होगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, दोबारा से रीज़न बताता हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि 2024 अभी अभी गुजरा है, इसके चक्कर में सब कुछ हो रहा है और 2027 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके लिए ही घातक होगा, दूसरे के लिए घातक नहीं होगा। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर जाता है व्यक्ति। वैसे इनके पूरे तुम्हारा वो देख लो, ये गारंटी वगैरह दे रहे थे, उसमें रोज़गार की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब ये एकदम से रोज़गार पे क्यों आ गए? क्योंकि सीट हार चुके हैं भैया, सीधी बात है ये। इसलिए रोज़गार के लिए थोड़ा सा मुखर हुए हैं और चीज़ें कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, सीएम जो योगी हैं वो कभी भी जो अफसर जब मीटिंग लेते हैं तो उनको कभी अभिवादन नहीं करते। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कल इन्होंने सभी अफसरों को सबसे पहले अभिवादन किया और उसके बाद फिर सारे अफसर बैठे और सबकी बात एक एक करके सुनी और ये कहा गया कि 100 डेज़ के अंदर आप इन चीज़ों को बनाइए, करिए इम्प्लीमेंट, और अध्याचन जितने भी रिक्त पदें खाली पड़े हैं उसका अध्याचन मंगाइए, ई अध्याचन मंगाइए, और त्रुटिपूर्ण होना चाहिए, बार बार ये फंसना नहीं चाहिए। ये बात होगी। दूसरा, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जैसे लेखपाल की भर्ती फंसी हुई है, लेखपाल की भर्ती फंसी नहीं हुई, कोर्ट में एक्चुअली में क्या है, फंसाई गई है। वो फंसने का कोई लेना देना नहीं था और वो भर्ती में कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 8 तारीख को उन्होंने पहले भी आश्वासन दिया कि जितने भी नकलची या नकल माफिया हैं या फिर लोगों ने भर्ती फंसाई है उनका इंतजाम किया जाएगा। इस चीज़ से निश्चिंत रहिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका इंतजाम बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा। और जब आश्वासन दिया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा व्यक्ति, कोई ना कोई, जब आश्वासन दे रहा है तो ठीक। और 8 तारीख को एसजीआई या एएसजीआई को भेजने का काम ये मतलब सरकार करेगी, स्टेट करेगा। जब मैंने उस दिन भी कहा था कि स्टेट अगर एसजीआई या एएसजीआई को भेज देगा उसी दिन स्टे वैकेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि भैया स्टे कैसे वैकेंट हो जाएगा, अभी तो सोलर की एसएलपी लगी हुई है, NH2 की एसएलपी लगी हुई है, ये एसएलपी लगी हुई है, तो स्टे एकदम से वैकेंट कैसे हो जाएगा? तो एक बात समझ लो महाराज, 8 तारीख को अमानुल्लाह सर का मूड क्या था और 29 तारीख को मूड क्या था। 8 तारीख को उन्होंने ये बोला कि हमने एक सिंगल विंडो दी, वो ख़त्म हो गई, और 29 तारीख को बोला कि नहीं हम ये सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो चुनाव से पहले का मूड था। अब चुनाव के बाद का 8 तारीख का मूड देखना, आप वो 8 तारीख का ही मूड ना हो तब कहना, ठीक। और 8 तारीख को ही अगर एसजीआई आएंगे या एसजीआई आएंगे तो आपकी स्टे कोई भी रोक नहीं सकता हटने से, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 4 महीने चल जाएगा, 4 महीने बाद आएगा इसका रिजल्ट, मतलब 4 महीने तक इसका एसएलपी के चक्कर में ही हो जाएगा। भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये एसएलपी वेसएलपी भाड़ में चली जाएंगी एक दिन के अंदर ही, एसजीआई आ जाएँ बस वहाँ प्रेजेंट हो जाएँ, ठीक। और कुछ नहीं होगा। फिर सरकार का जब मूड होता है ना, तो जो वो हैं तुम्हारे जज हैं वो भी समझते हैं कि सरकार बन चुकी है, प्रेशर 5 साल का है, 1 साल का प्रेशर नहीं है कि सरकार जा नहीं रही है, सरकार आ रही है। ये बात होती है सिस्टम, ये बात समझ लो। तो स्टेट की तरफ से जब प्रेजेंट होंगे तो बहुत कुछ बदलाव होगा इसमें, ये बात समझ लो। और 8 तारीख को ही बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये स्टे हट जाए। और कोई कहता गारंटी है इस बात की, गारंटी तो बीजेपी की नहीं चली, कांग्रेस की नहीं चली, अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया ना।
तो आप ये समझ लो गारंटी किसी बात की नहीं होती है, और कोर्ट में तो गारंटी किसी बात की नहीं होती कि 8 तारीख को ही निश्चित तौर पे हट जाएगा। लेकिन हाँ, हम उम्मीद है, आशा है, अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें लगता है, और सरकार ने जो आश्वासन दिया है, और सरकार ने पहली बार आश्वासन नहीं दिया, पहले भी आश्वासन दे चुकी है सरकार, लेकिन पहले कुछ किया नहीं सरकार ने, लेकिन अब करेगी सरकार, ये हमें विश्वास है इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मत सोचना कि सरकार कुछ नहीं करेगी। 27 दूर नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ 27 बहुत पास है। 27 को देखते हुए 26 तक होना है जो कुछ होना 2 साल में, 2 साल के बाद फिर तो चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे 27 के। तो इन सबको ये मालूम है कि भैया क्या होने वाला है, और अब जो हवा है, हवा का रुख बदल चुका है, इसीलिए ये सब कुछ होगा। और विश्वास मानिए, आपको ज्वाइनिंग जुलाई में ही मिलने के बिल्कुल आसार हैं, और जुलाई में मिल जाएगी। और मुख्य सेविका की स्टे भी हटेगी, और तुम्हारे जेई, एएसओ, मंडी और तुम्हारी जितने भी भर्तियां हैं, ये उनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चिंता मत करिए, और आपको ये सब कुछ सही होता दिखाई देगा। बस आप अपना प्रयास छोड़िए मत, ये मत छोड़ दिए कि सरकार ने कह दिया तो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अपना प्रयास बिल्कुल निरंतर करते रहिए, और तभी सब कुछ संभव होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।